हर दिन मन की बात, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात। बताओ आज तक समझ पाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? कोई नहीं समझ पाया मन की बात। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत हो गई आपके मन की बात, कब करोगे काम की बात ये भी बता करके हमें चले जाओ। और कल का भाषण है ये, हम तो लेकर के आए हैं प्रेस के साथियों, ये कल का उनका भाषण है 3 पन्ने का। ये 3 पन्ने का भाषण है। बताओ अगर एक भी गरीब किसान के लिए बात कही हो तो बता दो। और मैं तो कहता हूं 3 साल में कोई काम जमीन पर उतरा हो बता दो। अगर एक काम का उन्होंने जिक्र किया हो, चाहे वो गोंडा का चाहे वो सिद्धार्थनगर का, तो हमें बता दो। ये 3 पन्ने का भाषण प्रधानमंत्री जी कल दे करके गए हैं। केवल कह के चले गए 2 बातें। प्रधानमंत्री जी कह के चले गए बीजेपी के कि हमने चूल्हे दिए हैं, गैस के चूल्हे दिए हैं, हमने चूल्हे दिए हैं। हम तो पूछना चाहते हैं चूल्हा तो दे दिया, और गैस का सिलेंडर कितने रुपए का आपने 3 साल में कर दिया, इसका हिसाब किताब हमें बता करके जाओ। आपने चूल्हा दे दिया, और अगर आप चूल्हा दे रहे हो तो हमें बता करके जाओ सिलेंडर कितने का कर दिया है आपने। और फिर कहते हो कि ये गोंडा और आसपास सब नकल कर करके पास कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए थी। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहां का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहां पर। और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सब। बताओ नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं। और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? और लाखों रुपए के कपड़ों की नकल कौन कर रहा है? दुनिया में एक बहुत बड़े आदमी ने कभी अपना नाम लिखा करके सूट पहना था। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग बताओ सबसे पहले सबसे बड़े आदमी ने सूट पर नाम लिखा करके पहना था, उसका नाम बता दो। आपके लोगों ने भी नकल की है। और फिर हमने तो लैपटॉप भी दिया है मान लो सिद्धार्थनगर में। ये बात केवल पत्रकार साथी और हम जनता को कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नकल करने वाले पास हो गए, तो इसका मतलब जो टॉपर है वो भी नकल कर करके टॉपर बने होंगे। मैं तो सिद्धार्थनगर के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी मेहनत करके पढ़ाई कर करके पास किया हुआ अच्छे नंबर पाए होंगे, उनको कम से कम इस चुनाव में साइकिल के पक्ष में मतदान कर करके इनको जवाब देना चाहिए कि हां हम अपनी मेहनत से पढ़ करके पास हुए हैं। मैं तो कहता हूं सिद्धार्थनगर के हम 6 बच्चों के नाम पढ़ रहे हैं। 6 बच्चे जिनको मैंने लैपटॉप दिया। और हम तो कहेंगे समाजवादी साथी जिन बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, जिनको नंबर अच्छे पाए होंगे, हम तो कहते हैं कि ये 6 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इन्होंने नकल कर करके पास किया है। ये पहला बच्चा है रामधीन, दूसरा बच्चा है अब्दुल्ला, तीसरे बच्चे का नाम है अजय कुमार, चौथी बेटी का नाम है राष्ट्रनिधि सिंह, 5वीं बेटी का नाम है अंकिता मिश्रा, 6वीं बिटिया का नाम है इशिका मिश्रा। हम तो कहते हैं कि 6 नाम पढ़े हैं मैंने। और हमने तो टॉपरों को दिए हैं, लैपटॉप भी दिया। टॉपर जो नंबर पाने वाले थे अच्छे, और जो अच्छे नंबर पाने वाले बेटियां थी उनको हमने कन्या विद्याधन 30,000 रुपया दिया है। बताओ बीजेपी के लोग इनमें कितने लोग नकल कर करके पास हुए ये बता दो हमें।
ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली का है। कम से कम प्रधानमंत्री बता करके जाते कि उन्होंने बहराइच में कौन सा बड़ा काम किया है। कम से कम प्रधानमंत्री बता के जाते कि गोंडा में कौन सा बड़ा काम किया है। और छोड़ो गोंडा और सबके, कम से कम बताओ सिद्धार्थ नगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कौन सा बड़ा काम किया है जो सीधा जनता के बीच में लाभ पहुंचा रहा है। केवल धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश के भविष्य का है बल्कि देश का भविष्य भी तय करेगा यही उत्तर प्रदेश का चुनाव। इसलिए हम आपसे निवेदन करने चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि पूरी सोच समझ करके और ईमानदारी से समाजवादियों की मदद कर देना। और हम मदद इसलिए चाहते हैं कि समाजवादी लोगों ने कम से कम काम जमीन पर उतारा है। आने वाले समय में हम समाजवादी पेंशन जो अभी दे रहे हैं, तमाम गरीब परिवारों को मिली है समाजवादी पेंशन। अभी गरीबों को 500 रुपया हम दे रहे हैं। अभी बहुत सारे गरीब छूट गए जिनको हम समाजवादी पेंशन नहीं दे पाए हैं। हम आने वाले समय में तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके सूट बूट की सरकार